सीटी स्कैन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा और इसमें से कई लोग इस स्कैन का टेस्ट भी किया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सीटी स्कैन क्या होता है और इसका टेस्ट क्यों किया जाता है और इसमें कितना खर्च आता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सीटी स्कैन क्या होता है। सीटी स्कैन का पूरा नाम कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन होता है। एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कंप्यूटर और एक्सरे मशीन की सहायता से शरीर के अलग अलग भागों की क्रॉस सेक्शनल यानी टुकड़ों में इमेजेस ली जाती हैं। नॉर्मल एक्सरे के मुकाबले सीटी स्कैन में ज़्यादा डिटेल्स और क्लियर जानकारी हासिल होती है। इससे डॉक्टर को मरीज के इलाज करने में सुविधा होती है। सीटी स्कैन में शरीर के सॉफ्ट सेल, ब्लड स्केल और हड्डियों से रिलेटेड डिसऑर्डर के फोटो क्लियर दिखाई पड़ती है। सीटी स्कैन का इस्तेमाल सिर, कंधे और रीढ़ की हड्डी, पेट, छाती, दिल, पेट, घुटने और छाती से जुड़े प्रॉब्लम की डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। आमतौर पर शरीर के हर एक हिस्से का क्लियर फोटो दिखाई जाता है और रोगों के डायग्नोसिस, चोट के ट्रीटमेंट के लिए सीटी स्कैन कराने का सलाह देती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सीटी स्कैन क्यों किया जाता है। शरीर में चोट और दूसरे डिसऑर्डर के इलाज करने से पहले डॉक्टर सीटी स्कैन कराने की सलाह देती हैं। सीटी स्कैन की रिपोर्ट से एक क्लियर हो जाती है कि मरीज के कौन सा भाग में डिफेक्टेड होती है। सीटी स्कैन में लगने वाला टाइम इस बात का मरीज के शरीर के कौन सा भाग किस वजह से डिफेक्टेड होता है या हुआ है। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि सीटी स्कैन कैसे किया जाता है। सीटी स्कैन आमतौर पर हॉस्पिटल या रेडियोलॉजी क्लिनिक में किया जाता है। इस दौरान सीटी स्कैन कराने वाले पर्सन को सीटी स्कैन कराने से पहले कुछ घंटे पहले तक उसे खाने पीने के लिए मना किया जाता है। इसके अलावा अगर पर्सन अपने शरीर में मेटल का कोई भी जेवर या आदि कुछ भी पहने हुए होते हैं तो उसे उतार दिए जाते हैं। सीटी स्कैन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी करते हैं। इस टेस्ट के दौरान एक डोनेट आकार वाली सीटी स्कैन मशीन होता है जिसमें पेशेंट को उसमें सुला दिया जाता है और उसके अंदर डाल दिया जाता है। सीटी स्कैन के दौरान एक नैरो एक्सरे बीम का आवाज़ आता है जो शरीर के एक हिस्से के चारों ओर घूमती रहती है। ये कई अलग अलग हिस्सों की एक चेन बनाता है। शरीर के उस भाग का क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाने के लिए कंप्यूटर ये जानकारी का यूज़ करती है। रोटी के एक इमेज के द्वारा जैसा ही शरीर के एक टुकड़े का इमेज दिखाई देता है, कंप्यूटर ये दिखाई देता है। कई टुकड़ों में इमेजेस हासिल करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, ये प्रोसेस दोहराया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर इस इमेज के स्केल को 3D इमेज में बदल दिया जाता है जिन्हें डॉक्टर बिल्कुल क्लियर तरीके से देख पाता है। इसमें हड्डियों, ब्लड वेसल्स के साथ साथ कई दूसरे हिस्सों की इमेजेस क्लियर दिखाई पड़ती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि शरीर के किन किन हिस्सों का सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन एक इमेजिंग टेक्निक है। इस टेक्निक के द्वारा डॉक्टर कई समस्याओं का निदान करती हैं जैसे कि दिमाग में चोट, खोपड़ी यानी स्केल फ्रैक्चर होने और ब्लीडिंग के डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। ब्रेन में ब्रेन क्लॉस और ब्रेन ट्यूमर की बढ़ी हुई एक्ट्रिकल के डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। इन्फेक्शन, मांसपेशियों और जोड़ों में समस्या, हड्डियों में फ्रैक्चर और ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन करने की सुझाव देती हैं। अंदरूनी चोटों और अंदरूनी दूसरे हिस्सों की समस्या के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। सर्जरी और बायोप्सी प्रॉब्लम जानने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। कैंसर और दूसरी बीमारियों की प्रभावशीलता पता लगाने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। दोस्तों अब हम बताएंगे कि सीटी स्कैन में कितना खर्चा होता है। दोस्तों अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या रेडियोलॉजी टेक्निकल में जाएंगे तो उसमें सीटी स्कैन का कुछ ज़्यादा
खर्चा पड़ सकता है, लेकिन अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो इसका खर्च 500 से 1000 के बीच में होता है। ब्रेन का एक नॉर्मल सीटी स्कैन कराने का खर्चा 1100 से 2000 के बीच में आता है, जबकि शरीर के अलग अलग भागों के आधार पर सीटी स्कैन का खर्चा हर एक क्लिनिक में इसका फीस अलग अलग होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सीटी स्कैन से होने वाली कुछ नुकसानों के बारे में। सीटी स्कैन के दौरान मशीन से कुछ खतरनाक रेडिएशन निकलती हैं। कभी कभी इसके इफ़ेक्ट से स्किन में एलर्जी का इफ़ेक्ट हो सकता है और बाल टूटने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों को कॉन्ट्रास्ट चीज़ों से एलर्जी होती है। हालांकि सीटी स्कैन के दौरान इन चीज़ों के इफ़ेक्ट में आने से इसका बहुत हल्का इफ़ेक्ट होता है, लेकिन शरीर में खुजली होने और शरीर के अलग अलग हिस्सों में फुंसी भी हो सकती है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और मेटफॉर्मिन का दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो सीटी स्कैन कराने से पहले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि सीटी स्कैन कराने से पहले आपको दवा खानी है या नहीं, क्योंकि इन दवाओं का खाने से नुकसान हो सकता है। अगर आपको किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सीटी स्कैन कराने से पहले आपके डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। सीटी स्कैन के दौरान जी मचलाने और उल्टी की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए सीटी स्कैन कराने से पहले कुछ घंटे तक खाने पीने से मना किया जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को 3 महीने के अंदर सीटी स्कैन कराने से बचना चाहिए, वरना मिसकैरेज हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो से अलविदा देते हैं। और आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम के सुझाव के लिए आपको अगर कुछ भी सुझाव लेनी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम